हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज मैं आपको ड्राफ्टिंग बताऊंगी कुर्ती की, बट हम आज बनाएंगे शोल्डर माइनस चार्ट को यूज करके। अभी तक जो हमने कुर्तियां बनाई हैं वो विदाउट शोल्डर माइनस चार्ट बनाई हैं। आज जो हम कुर्ती बनाएंगे वो शोल्डर माइनस चार्ट के अकॉर्डिंगली बनाएंगे। आप दोनों कुर्तियां बनाइए और देखिए दोनों में फर्क कितना आएगा। जब हम शोल्डर माइनस चार्ट यूज करते हैं तो हमारे जो मेजरमेंट्स होने चाहिए वो एकदम एक्यूरेट होने चाहिए। कई व्यूअर्स को डाउट होगा कि शोल्डर माइनस चार्ट होता क्या है और हम इसे यूज कैसे करते हैं। तो यूज करने के ऊपर मैंने एक फुल फ्लेज वीडियो बनाई है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बट आज हम फिर से एक मेजरमेंट लेते हैं और मैं आज भी आपको दोबारा बताऊंगी कि शोल्डर माइनस चार्ट क्या होता है और उसे हम कैसे यूज करते हैं। जब भी हम कुर्ती बनाते हैं या फिर हम ब्लाउज बनाते हैं शोल्डर माइनस चार्ट को यूज करके, तो उसमें हमें हर चीज परफेक्टली लेनी होती है। दूसरी चीज, उसमें जो जो चीजें जितने हिसाब से हमें बताई हैं, जैसे नेक विड्थ हमें कैसे लेनी है या हमें शोल्डर कैसे लेना है, तो हर एक चीज में हमें फॉर्मूले अप्लाई करने पड़ते हैं। क्योंकि जब हम शोल्डर माइनस चार्ट यूज कर रहे हैं तो उसकी स्टार्टिंग ही हम शोल्डर माइनस करके ले रहे हैं, फॉर्मूले से ले रहे हैं, तो हर चीज हमें फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली ही चलना होगा। अब सबसे पहले शोल्डर माइनस चार्ट होता क्या है। देखिए, शोल्डर माइनस चार्ट जैसे नाम से पता चल रहा है कि हमें शोल्डर में से कुछ पॉइंट्स माइनस करने पड़ते हैं और उसको माइनस करने के बाद जो भी हमारी नेक विड्थ आती है वो हमें ऑटोमेटिकली मिलती है। चाहे फिर वो 2 इंच की मिले, चाहे फिर वो 4 इंच की मिले, चाहे फिर वो 10 इंच की मिले, वट एवर। 10 इंच तो एक जस्ट एग्जाम्पल है, बट मैंने आपको जस्ट समझाया है कि इस केस में शोल्डर माइनस चार्ट में हमें नेक विड्थ खुद नहीं निकालनी होती। जैसे हमने पिछली कुर्तीज में हमने क्या किया था कि शोल्डर को डिवाइड करते हैं 5 से एंड देन नेक विड्थ उसके अकॉर्डिंगली हम चेंज करते हैं। बट यहां पर क्या होता है, हमें नेक विड्थ अपने आप ही मिल जाती है, हमें सिर्फ रेडी शोल्डर को ध्यान में रखना होता है। सेकेंड थिंग, जब हम शोल्डर माइनस चार्ट यूज करते हैं तो हमारी कुर्ती का फ्रंट पोर्शन और बैक पोर्शन हमेशा ही अलग अलग कटिंग होगा। फ्रंट को आपने अलग कट करना है और बैक को आपने अलग कट करना है। अब शोल्डर माइनस चार्ट यूज करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, जो जो मेजरमेंट्स हमें जो जो चीजें चाहिए पहले हम वो निकाल लेते हैं। अब कुछ मैंने मेजरमेंट्स लिए हैं, पहले आप वो देखिए। जैसे शोल्डर मैंने 14 ले लिया है, ये फुल चेस्ट मेरी 37 है, वेस्ट 32, हिप 38, एपेक्स पॉइंट 10.5 10.5 इंच, लेंथ 34 इंच है मेरी। सबसे पहले मैं आपको फ्रंट पोर्शन बताती हूँ। जब हमने फ्रंट पोर्शन निकालना है तो फ्रंट का शोल्डर अलग होगा। जब हमने बैक निकालना है तो बैक का शोल्डर अलग हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ये डिपेंड करता है कि आपने नेक कैसा बनाना है। अब मैं यहाँ पे फ्रंट नेक की जो डेप्थ है वो मैं ले लेती हूँ 6 इंच और जो बैक नेक है उसे मैं ले लेती हूँ 7 इंच। अब इसके अकॉर्डिंगली मैं आपको बताती हूँ हमने क्या करना है। सबसे पहले जब भी हमने शोल्डर माइनस चार्ट यूज करना है तो हमें कुछ बेसिक चीजें चाहिए। कौन कौन सी? पहली चीज, फ्रंट के लिए फ्रंट नेक की डेप्थ कितनी है, लेंथ कितनी है, तो वो आई 6 इंच, ये हमारी आ गई लेंथ। उसके बाद नेक की शेप क्या है। शेप अभी मैं आपको बेसिक सिखा रही हूं तो हम राउंड शेप ले लेते हैं, ओके। उसके बाद हमें थर्ड चाहिए कि रेडी शोल्डर कितना होगा, तो मैं अपने केस में 2 इंच का ले लेती हूं। सिमिलरली हमें बैक में भी चाहिए। बैक के लिए मुझे जो बैक नेक की लेंथ है, ये बैक नेक जो है उसकी लेंथ कितनी आएगी 7 इंच। नेक की शेप कितनी होगी, नेक शेप मैं अगेन ले लेती हूँ यू शेप ही ले लेते हैं। और रेडी शोल्डर जो है वो मेरा यहां भी 2 इंच आएगा। ये 3 पॉइंट्स बहुत जरूरी हैं शोल्डर माइनस चार्ट को देखने के लिए। कैसे देखते हैं वो मैं आगे बताती हूं। अब जब हम ये तीनों चीजें ले लेते हैं तो
इसमें आपने एक चीज देखनी है, आपकी फ्रंट लेंथ और बैक लेंथ चेंज हो सकती है, सेम भी हो सकती है। ओके, नेक शेप अलग अलग भी हो सकती है, सेम भी हो सकती है। जैसे मैंने अपने केस में सेम ली है। रेडी शोल्डर ऑलवेज सेम होगा। ऐसा नहीं होगा कि रेडी शोल्डर आप यहां पर 2 इंच ले रहे हैं और यहां पर आप 2.5 इंच ले रहे हैं, नहीं। रेडी शोल्डर दोनों केसेस में फ्रंट और बैक में सेम रहेगा, बट फ्रंट नेक की लेंथ और बैक लेंथ जो है, बैक नेक की लेंथ जो है वो अलग हो सकती है, उनकी शेप भी अलग हो सकती है। आई होप इतना क्लियर होगा। अब हमने क्या करना है, अब हमने देखना है कि हमें मिला हुआ शोल्डर कितना है, माइनस करके मिला हुआ शोल्डर कितना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, शोल्डर को डिवाइड करेंगे 2 से। तो हमारा फुल शोल्डर कितना था, 14 इंच। इसको हम डिवाइड करते हैं 2 से, तो हमारा आंसर आएगा 7 इंच। अब हमने इस 7 को ध्यान में रखना है। ओके, अब हमने क्या करना है, मैं फ्रंट का फ्रंट केस में बताती हूं। अब ये देखिए, पहले ये देखिए, ये है मेरा रेडी शोल्डर। जब भी हमने यहां पर अपना शोल्डर निकालना है तो हम क्या देखेंगे कि हमारे रेडी शोल्डर कितना है, 2 इंच का। पहले आप ये देखिए कि ये शोल्डर माइनस चार्ट दिखता कैसे है और होता क्या है। आपको ये रेड कलर से दिख रहे होंगे नाम, ये लिखा हुआ है रेडी शोल्डर। हमारे पास टोटल 3 टेबल हैं, एक ये टेबल है, दूसरा ये है, तीसरा ये है। मैं यहाँ पे नंबर लिख देती हूँ, ये 1 टेबल है, ये 2 टेबल है एंड ये 3rd टेबल है। ठीक है, अब हमने इसमें से कौन सा टेबल देखना है, ये डिपेंड करता है हमारे रेडी शोल्डर पे। अगर आपका रेडी शोल्डर आधे इंच से लेके 1.25 इंच तक है तो आप ये टेबल देखेंगे। अगर आपका रेडी शोल्डर 1.5 इंच से लेके 2.25 इंच तक है तो आपने ये वाला टेबल देखना है। और अगर आपका जो रेडी शोल्डर है वो 3 से लेके 4.5 इंच तक है तो आप ये वाला टेबल देखेंगे। इतना क्लियर हो गया। अगर रेडी शोल्डर जिस भी कैटेगरी में आएगा आपने वो टेबल देखना है। अब हमारे केस में रेडी शोल्डर कितना है, 2 इंच का। तो 2 इंच किस केस में आता है, इस केस में आता है। तो अब मुझे ना तो ये टेबल देखना है ना ही ये टेबल देखना है, मैं देखूंगी ये वाला टेबल। इतना क्लियर हो गया। अब इस टेबल से हमारा काम है, तो रेडी शोल्डर का काम खत्म हो गया। अब हमने देखना है कि हमारे नेक की शेप क्या है। देखिए, ये नेक की शेप्स बनी हुई हैं, स्क्वायर है, राउंड है, ये पॉट शेप में है, स्वीट हार्ट, थोड़ा सा वी है बट थोड़ा सा लीफ की शेप में है, खुला हुआ वी, ये स्क्वायर स्वीट हार्ट है। तो हमने देखना है कि हमारी नेक की शेप कैसी है। तो हमारी नेक की शेप क्या है, राउंड। तो राउंड कहां बना हुआ है, इस केस में, यहां पर। तो इस टेबल में भी 2 लाइन है, एक ये लाइन है और एक ये लाइन है। तो हमारा जो नेक शेप आ रही है वो इस लाइन में आ रही है। तो मतलब अब हमने जो टेबल देखना है वो ये वाली लाइन का देखना है। इतना क्लियर हो गया। रेडी शोल्डर पहले देखा, फिर हमने नेक की शेप देखी और अपनी लाइन चूज की कि कौन सी लाइन को हमने चेक करना है। इसके बाद ये नेक शेप का काम हो गया। अब हमने देखना है नेक की लेंथ। ये जो ऊपर ब्लू कलर से लिखा हुआ है ये आपको लेंथ बताता है। 5 से 6.25 होगा तो हमने ये काम करना है, 6.5 से 6.25 तक होगा तो हमने ये पॉइंट, एंड देन सो ऑन। इस तरह से हमने पॉइंट्स माइनस करने हैं। ये 0 आप इसको लेंगे, ये 0 है, ये 1 गलती से लिखो गया है। क्लियर है इतना। अब हमने क्या करना है, हमारी फ्रंट लेंथ कितनी है नेक की, 6 इंच। तो 6 किस में आ रहा है, इस केस में आ रहा है। और हमें ये वाली लाइन देखनी है, तो कितना माइनस करेंगे, 0.75। तो फ्रंट शोल्डर कितना आएगा आपका, फ्रंट शोल्डर आएगा 7, जो हमें हाफ किया हुआ शोल्डर है उसमें से हमने 0.75 माइनस करना है। तो हम माइनस करेंगे 7 माइनस 0.75 इक्वल्स टू 6.25। तो ये हमारा फ्रंट शोल्डर आएगा। इसी तरह से अब हमने बैक शोल्डर निकालना है, उसको भी हम 7 से ही माइनस करेंगे। तो हमने क्या देखना है, अगेन रेडी शोल्डर तो इसी में आएगा 2 इंच का। उसके बाद नेक की शेप अगेन यू है तो हमने यही लाइन देखनी है।
नेक की लेंथ 7 है। अब ये कॉलम ना होके 7 हमारा किस कॉलम में आ रहा है, इस कॉलम में आ रहा है। 6.5 से लेके 6.25 तक इसके बीच में 7 आता है। तो हमने कितना माइनस करना है, 1 माइनस करना है। तो यहां पर हम 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास जो शोल्डर आया वो कितना आया, 6 इंच का। अब आप देखिए, जब हम रेडी शोल्डर चार्ट यूज करते हैं या ये शोल्डर माइनस चार्ट यूज करते हैं तो हमारे फ्रंट शोल्डर बैक शोल्डर अलग अलग आ गए। इसीलिए हमें फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट अलग अलग कट करना पड़ता है। इतना क्लियर हो गया। अब हम यहां से स्टार्ट करते हैं कि हमने कटिंग कैसे करनी है। सबसे पहले हम बैक साइड से स्टार्ट करेंगे। अब बैक साइड में हमारा जो है वो शोल्डर कितना है, 6 इंच का। तो मान लीजिए ये मेरा कपड़े है और ये डबल फोल्ड आपने लेना है, डबल फोल्ड कर लेना है। ये हमारा बैक का साइड है। यहां से आप 6 इंच पर मार्क करेंगे। इस तरह से आपने लेना है और जहां पर भी 6 इंच आएगा वहां पे हमने मार्क कर देना है। 1 थिंग मोर, ये जो हम शोल्डर माइनस चार्ट यूज करते हैं ये ऑलवेज डीप नेक में ही यूज किया जाता है। ये शॉर्ट नेक में या बैंड वाले या कॉलर वाले नेक्स में यूज नहीं होता है। मेक श्योर जो भी आप कुर्ती की कटिंग कर रहे हो वो आपका डीप नेक में होना चाहिए, फ्रंट भी और बैक भी, ठीक है। तो ही आप शोल्डर माइनस चार्ट यूज कर सकते हैं। बाय चांस आपके केस में ऐसा हो कि आपके 1 साइड डीप हो और 1 साइड पैक हो तो हमने जो शोल्डर माइनस चार्ट यूज करना है वो 1 साइड में ही अप्लाई करेंगे, सेकेंड साइड में नहीं करेंगे। तो सेकेंड साइड में हमने कैसे कटिंग करनी है, तो पैक नेक जो है वो अलग तरीके से कट होगा। तो वो कैसे होगा वो मैं आपको नेक्स्ट आगे वीडियोस में बताऊंगी। चलिए, अब हमने ये 6 इंच पर मार्क कर लिया है। क्योंकि ये हमारा जो है डीप नेक है तो हमें यहां से शोल्डर डाउन करने की जरूरत नहीं है। बट स्टिल अगर आप करना चाहते हैं या एक्सेप्शनल केसेस आ जाते हैं जिनके शोल्डर थोड़े डाउन हो तो आप यहां से 1/4 इंच कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं करेंगे। अब हमने लेना है यहां से आर्म होल। आर्म होल लेने से आर्म होल के लिए हमने कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, डीप नेक के ही हम फॉर्मूले अप्लाई करेंगे। तो आर्म होल कैसे लेंगे, उसके लिए हमारे पास ये फॉर्मूला होता है। अब शोल्डर माइनस चार्ट यूज कर रहे हैं तो हर चीज हमने फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली चलना है। डीप नेक जब हम बनाएंगे तो हमने अपनी चेस्ट देखनी है। अब मेरे केस में यहाँ पर जो मेरी चेस्ट है ये फुलर चेस्ट की बात हो रही है, आपने अपर चेस्ट नहीं लेनी है। हमने फुलर चेस्ट लेनी है 37। 37 कौन से केस में आएगा, इस केस में आएगा। यहां पर चेस्ट का नाप दिया हुआ है, यहां पे फॉर्मूले दिए हुए हैं, आपने देखना है। अगर मान लीजिए किसी की चेस्ट 30 है तो वो इस कैटेगरी में आएगी तो आपने ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। अगर आपकी चेस्ट इस कैटेगरी में आ रही है तो आपने ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। मेरे केस में ये इस कैटेगरी में आ रही है तो मैं लगाऊंगी 37 डिवाइडेड बाय 6, कितना आया, व्हाटएवर जो भी आपके पास आता है, प्लस 0.5 पॉइंट उसमें आप 5 ऐड कर दीजिए, कितना आया 6.6। अब 6.6 कितना होता है, 6.5 में से 1 पॉइंट ज्यादा, तो आपने इस तरह से रखना है और यहां पर आप 6.6 पर मार्क कर लेंगे। ये मेरा 6.6 आ गया। ये कितना था 6 इंच, तो मैं यहां पे 6 इंच पर पहले मार्क कर लेती हूं। ये मैंने 6 इंच पर मार्क किया। अब मैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करती हूं। ये मेरी चेस्ट लाइन आ गई। इस तरह से ये हमने ड्रॉ किया। ठीक है, इतना क्लियर है। अब हमने आर्म होल की शेप देनी है और हमने यहां पर चेस्ट में मार्क करना है। तो सबसे पहले हम करेंगे चेस्ट का मार्क। अब देखिए हमारी चेस्ट कितनी है 37, तो 37 में आपने कितना प्लस करना है। अगर आपका हेवी साइज है तो आप 3, 3.5 इंच, और अगर थोड़ा सा लूज पहनना पसंद है तो 4 इंच प्लस कर सकते हैं। अगर आपकी रेगुलर बॉडी है तो आप इसमें 2 इंच प्लस करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, यहां पर 2 इंच, अगर आपकी रेगुलर बॉडी है, मतलब ना तो बहुत हैवी है ना ही बहुत पतले हो आप,
तो आप इसमें 2 इंच प्लस करेंगे। अब मेरे पास कितना आया 37 प्लस 2 इंच इक्वल्स टू 39 डिवाइडेड बाय 4। अब मैं करूंगी 4 से डिवाइड, तो ये आया 9.75। अब मैं यहां से 9.75 पर मार्क करूंगी। 9.75 होता है 9:15, तो ये मैंने 9.75 पर मार्क कर दिया। इतना हो गया। अब मैं यहां से एपेक्स पॉइंट पर पॉइंट लगाती हूं। ऑल्दो ये बैक साइड है हमारी, हम यहां पर मार्क नहीं करेंगे, बट मुझे यहां पर शेप देनी है, तो वो कैसे देंगे। तो मेरा जो एपेक्स पॉइंट है वो है 10.5 इंच पर, तो मैं मार्क करूंगी आधा इंच एक्स्ट्रा 11 इंच पर। ये आ गया। उसके बाद आप यहां पर वेस्ट का भी मार्क कर लीजिए। वेस्ट मेरी आएगी 15.5 पर, रेडी 15.5 है तो मैं 16 पर मार्क करूंगी। हिप साइज जो मेरा है वो 21.5 है, तो मैं 22 पर मार्क करूंगी। ये 22 है। इसके आगे आप लेंथ पर मार्क करेंगे। अब लेंथ पर आपने कैसे मार्क करना है, आपकी लेंथ कितनी है, रेडी लेंथ है 34, तो आपने अगर तो नीचे से चौड़ा फोल्ड करना है तो आप 2 इंच ऐड करेंगे, तो यानी कि आपको लेंथ टोटल कितनी लेनी होगी 36 इंच लेनी होगी। क्या है, अब आपने यहां से कपड़ा कितना ले लेना है 36 इंच तक आपने आगे ले लेना है। मैं यहां पर आपको हिप तक का सारा मार्क बता देती हूँ। अब यहां पर एपेक्स पॉइंट है, तो मैं पहले इन लाइंस को स्ट्रेट कर लेती हूं। ये मेरा एपेक्स पॉइंट वाली लाइन है, ये मेरी वेस्ट लाइन है, और ये लास्ट वाली लाइन आप मेरी हिप लाइन समझ लीजिए। इतना क्लियर है। अब ये मेरी फुलर चेस्ट है, तो मैं यहां पर भी 9.75 पर मार्क करूंगी। तो ये मेरे आ गया 9.75, यहां पर भी ये यहां पर मैंने 9.75 पर मार्क कर लिया। अब यहां पर मैं वेस्ट का मार्किंग करूंगी। वेस्ट में भी आपने 2 इंच ऐड करना है, तो कितना आएगा आपका 34 डिवाइडेड बाय 4 आया हमारा 8.75। तो मैं यहां पर 8.5, तो मैं यहां पर 8.5 पर मार्क करूंगी। अब मैं लेती हूं हिप। हिप कितनी है 38। अब यहां पर हिप में आपने एक चीज ध्यान रखनी है, हम जब हिप का मार्क लेते हैं, मेजरमेंट लेते हैं, तो हम फुलर हिप से लेते हैं, बट जो चाक की लेंथ आती है वो आपकी 1.5 से 2 इंच या 2.5 इंच या 3 इंच तक ऊपर आती है। कई लोग हायर चाक पहनना पसंद करते हैं, तो वो 3 इंच तक ऊपर होती है, अदरवाइज नॉर्मल 1.5 इंच तक ऊपर होती है। तो जब हम हिप से 1.5 इंच ऊपर आते हैं तो वहां पर मेजरमेंट में भी फर्क आ जाता है। तो अगर मैंने यहाँ पे 38 लिया है तो ऊपर मेरा जो मेजरमेंट आए वो हो सकता है 37 आए। तो इसलिए आप या तो अगर तो आप थोड़ा लोअर पहन रहे हैं और अगर आपका हेवी साइज है तो आप इसमें डेफिनेटली लूजिंग ऐड कीजिए। और कितनी ऐड करेंगे 2 इंच की लूजिंग ऐड करेंगे। और अगर आप यहां से बहुत फिटेड पहनना चाहते हैं और हायर चाक पहनते हैं, जैसे गर्ल्स पहनती हैं ऊंचे ऊंचे जो चाक होते हैं, तो आप उसमें क्या करेंगे लूजिंग ऐड नहीं करेंगे। अब मैं ये नॉर्मल चाक बना रही हूं तो मैंने इसमें 2 इंच की लूजिंग ऐड की है। तो यहां से 38 में जब मैं 2 इंच प्लस करूंगी तो कितना आया 40 इंच। तो 40 को जब मैं डिवाइड करूंगी 4 से कितना आया 10 इंच। तो मैं यहां पर 10 इंच पर मार्क करूंगी। ये मैंने इस तरह से मार्किंग कर ली। इतना क्लियर है। अब पहले ये जो आपका ये वाला पॉइंट है, हमने क्या किया, इसमें 2 इंच की लूजिंग, यहां पर भी 2 इंच की लूजिंग, यहां पर भी 2 इंच की लूजिंग। यहां पर आप कोशिश कीजिए 3 इंच की लूजिंग, यहां पर आप 2 इंच नहीं 3 इंच की ही लूजिंग ऐड करेंगी। तो जब आपका यहां पर कितना आया 37 प्लस 3 इंच 40, तो यहां पर भी आप 10 इंच ही लेंगे। अब इसका कारण मैं बताती हूँ, 1 मिनट। क्योंकि हमने यहां पर एक्स्ट्रा शोल्डर के लिए, जैसे बैक क्रॉस और फ्रंट क्रॉस होता है ना, वो एक्स्ट्रा नहीं लेना है, तो हमें यहां पर थोड़ी सी लूजिंग एक्स्ट्रा चाहिए होगी। तो
जितनी आपकी यहाँ पर बस्ट आती है उससे आप 1 इंच ऊपर ही लूजिंग यहाँ पर ऐड करेंगे। इतना हो गया आपका, मैंने ये लिख दिया है ऊपर वाले में +3, और ये किस में करना है, फुलर चेस्ट में करना है, फुल चेस्ट में, आपने अपर चेस्ट में नहीं करना है। इतना हो गया। अब हम इन पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे। एक चीज याद रखिएगा, ये कॉर्नर्स नहीं बनने चाहिए हैं, ये आपने राउंड शेप ऐसे देनी है यहां से, ठीक है। उसके बाद आपने यहां से 1.5 इंच का मार्जिन लेंगे, 1.5 इंच या मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपने 2 इंच का मार्जिन लेना है। इससे ज्यादा आप मार्जिन नहीं लेंगे, क्योंकि ज्यादा मार्जिन लेने से भी हमारे कुर्ती की जो फिटिंग होती है उसमें खराबी आती है। तो आप इनको ज्वाइन कर लीजिए। ये थोड़ी सी लाइन टेढ़ी हो गई है, इसको आप सीधा रखना है आपने। ये हमारे इस तरह से आएगा। ये हमारे बैक की शेप हो गई। 36 लेंथ आपने कट कर लेनी है। अब हम आते हैं आर्म होल पर। जो हमारा आर्म होल होता है इसमें हमें कोई फ्रंट क्रॉस बैक क्रॉस नहीं लेना है जब हम शोल्डर माइनस चार्ट यूज करते हैं। हमने क्या करना है, यहां से कितना जितना भी आपका पॉइंट होगा उसका हमने हाफ कर लेना है। हाफ करके हमने यहाँ पे डॉट लाइन लगा देनी है। लाइन लगाने के बाद हमने यहां से कितना आना है, यहां से क्रॉस मार्क हमने देखना है, तो वो हम 1 इंच आएंगे। अब ये मैं 1 इंच कैसे आई हूं, ये देखिए। क्रॉस मार्क के लिए भी हमारे पास चार्ट होगा, वो भी चेस्ट के अकॉर्डिंगली ही होता है। अब मेरी जो चेस्ट है वो आ रही है यहां इस केस में 32 से 39 के बीच में। ये चेस्ट के साइज है, फ्रंट का डार्ट है, ये बैक का डार्ट है, क्रॉस मार्क है। तो मेरे केस में ये 1 इंच आ रहा है, तो मैं 1 इंच लूंगी। तो ये भी हमारे चेस्ट के अकॉर्डिंगली होते हैं। तो अब हमने यहां से 1 इंच पर मैंने ये डॉट लगा लिया। अब मैंने आर्म होल की शेप देनी है, तो आप इस तरह से इसको रखिए कि आपके ये सारे के सारे जो है मार्क्स ज्वाइन हो जाए। बाई चांस आपके ये मार्क ऐसे ज्वाइन नहीं होते हैं तो हमने क्या करना है, पहले इन दोनों को ज्वाइन कर लेना है इस तरह से, ठीक है। फिर हमने इस मार्क को और ये 1 इंच वाला जो मार्क है इसको ज्वाइन करना है इस तरह से। ये तो ये हमारी जो है आर्म होल की शेप बन गई। इतना क्लियर है। आर्म होल भी हो गया। आर्म होल इसी लाइन पर ही आएगा। अब हमने यहां से नेक की विड्थ लेनी है। हमारा रेडी शोल्डर कितना है, 2 इंच का। हमने इसमें 1 इंच प्लस कर देना है, तो कितना हो गया 3 इंच। तो हम यहां से 3 इंच पर मार्क करेंगे। ये हमने 3 इंच पर मार्क किया। अब ये 3 इंच क्यों लिया है, क्योंकि आधा इंच इधर स्टिच में जाएगा, आधा इंच इधर स्टिच में जाएगा, तो ये 3 इंच आएगा। अब हमने यहां से नेक की लेंथ लेनी है। नेक की लेंथ कितनी थी हमारे फ्रंट, ये बैक है तो बैक की 7 इंच है, तो मैंने ये 7 इंच पर मार्क किया। और अब हमने इस नेक विड्थ को नाप लेना है। ये कितना आया मेरा, ये आया मेरा, अब देखिए 3.25 इंच। तो मैं यहां पर भी 3.25 पर मार्क कर लूंगी। ये मैंने मार्क किया। अब हमने बॉक्स प्रिपेयर करना है और नेक को की राउंड शेप दे देनी है। ये आ गया। अब हमने यहां पर राउंड शेप देनी है। तो इस तरह से हमारा जो है बैक पोर्शन रेडी हो गया है। अब हमने एक चीज और ध्यान में रखनी है कि ये जो हमारी नेक लाइन है वो हमारी चेस्ट लाइन से नीचे आ रही है। तो इतने ड्राफ्टिंग होने के बाद हमने यहां से 1/2 इंच का जो शोल्डर है वो माइनस कर देना है। यहां से आधा इंच हमने शोल्डर उड़ा देना है। क्लियर है इतना इधर का। अब हम आते हैं फ्रंट पोर्शन पर। तो मैं इसी को टर्न कर लेती हूं और फ्रंट पोर्शन इसी पे बताती हूं। अब फ्रंट पोर्शन में जो सबसे पहले आपने चीज देखनी है वो है शोल्डर। हमारे केस में शोल्डर यहां देखिए 6.25 था। अब हम यहां पर 6.25 इंच लेंगे। ये मेरा 6.25 पर आ गया। इतना क्लियर है। और
उसके बाद अगेन हमने क्या करना है, यहाँ पर जो फॉर्मूला था डीप नेक का वो हमने लगाना है। तो वो हमारा आर्म होल कितना आया था, 6.6 आया था, 6.6 आया था। तो 6.6 पर लाइन लगाई, यहां पर हम 6.25 पर मार्क करेंगे और अपना बॉक्स प्रिपेयर करेंगे। ये हमारी आ गई चेस्ट लाइन, ये हमारी आ गई आर्म होल लाइन। इतना क्लियर हो गया। अब हमने क्या करना है, यहां पर हमारा रेडी शोल्डर आएगा। तो रेडी शोल्डर 3 इंच था, तो ये हमारा नेक की विड्थ आ गई। अब नेक की लेंथ कितनी है, 6 इंच, तो हम 6.5 पर मार्क करेंगे इस तरह से। वहां पर बैक साइड में मैंने शायद 7 इंच पर मार्क किया, उसमें भी आपने ½ इंच मार्जिन ऐड कर लेना है। तो यहां पर 6.5 आ गया। अब हम इस नेक विड्थ को नापेंगे, तो ये कितनी आई है, ये ऑलमोस्ट 3.1 आई है। ये हमने कितना लिया था, 3 इंच था ना, ठीक है। तो ये हमारा कितना आ गया, 3.1। तो यहां पर मैं 3.1 के यहां लाइन लगा देती हूं। अब इसको हम बॉक्स बनाएंगे, ये आ गया। और हमने यहां से राउंड शेप दे देनी है, ये आ गया। इतना क्लियर है। अब हमने क्या करना है, यहां से यहां पर नाप लेंगे। नाप लेने में हमने क्या करना है, यहां से जो हमारा डार्ट पॉइंट था 10.5 था, तो मैं 11 पर मार्क करूंगी। और उसके बाद हमारी जो वेस्ट है वो 16 पर आएगी, और उसके बाद जो हमारी हिप है वो 22 पर आएगी। उसके आगे आपने लेंथ ले लेनी है। अब हमने क्या करना है, यहां से आर्म होल की शेप देनी है। आर्म होल की शेप के लिए यहां पर हमने जो मेजरमेंट लिया था 3 इंच प्लस करके, तो 10 आया था, तो मैं यहां पर 10 इंच ले लेती हूं। और ये मेरा एपेक्स पॉइंट था, तो यहां पर मैंने 2 इंच की लूजिंग ही दी थी, तो ये मेरा 9.75। वेस्ट में भी 2 इंच की थी, तो ये मेरा 8.5 आया था। एंड देन ये मेरा 10 इंच। यहां से मेजरमेंट सेम आपका बैक वाला ही आएगा, और आपने इनको ज्वाइन कर देना है। ये आ गया। अब हम इसको ज्वाइन कर देते हैं, ये आ गया। अब हम इसको ज्वाइन कर देते हैं। अगेन यहां से आपने 1.5 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेना है, और इनको भी आपने इस तरह से ज्वाइन कर लेना। ये मैं इस तरह से ही आपको बता रही हूँ, ठीक है। इतना हो गया। अब हमने आर्म होल की शेप कैसे लेनी है, यहां से अब हम 0.25 इंच पर मार्क करना है। 0.25 इंच मतलब 0.75, और इसका हमने निकालना है सेंटर। जितना भी आएगा, जैसे ये आया सेंटर, इस सेंटर से हमने 0.25 अंदर आना है, 0.25। और हमने क्या करना है, इसको और इन मार्क्स को ज्वाइन करना है। अब हमने आर्म होल की शेप से पहले हमने इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देना है, और फिर हमने इस मार्क को इस मार्क के साथ ज्वाइन करना है, और फिर हमने यहां से इनकी शेप को ज्वाइन करना है। ये हमारा मार्क था, इस मार्क को इस मार्क के साथ ज्वाइन करना है इस तरह से। तो यहां से अगर ये स्ट्रेट भी आ जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ये राउंड, ये जो कॉर्नर बना, ये कॉर्नर नहीं बना होना चाहिए। फिर हमने यहां से प्रॉपर इसको इस तरह से, ये देखिए राउंड शेप दी, ये आ गया हमारी, ये शेप बनी है। क्लियर है। ये हमारा फ्रंट का आर्म होल हो गया। अब आता है मेन काम। कुर्ती जब भी हम बनाएंगे, स्पेशली जब शोल्डर माइनस चार्ट यूज करके हम कुर्ती बनाते हैं, तो हमें, और स्पेशली जब हम डीप नेक कुर्ती बनाते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो शायद नहीं कोई बताता होगा, कि जब भी हमें डीप नेक कुर्ती बनानी है, क्योंकि शोल्डर माइनस चार्ट तो यूज ही डीप नेक में होगा, तो या तो आप साइड डार्ट देंगे, साइड डार्ट आपने देना है। अगर आप साइड डार्ट नहीं देना चाहते तो आप आर्म होल डार्ट देंगे, डेफिनेटली आपको देना पड़ेगा। या तो आप साइड डार्ट दीजिए जो यहां पर आता है, जो एकदम फुलर बस्ट के ऊपर आएगा, या फिर आप आर्म होल डार्ट दीजिए। इतना समझ आ गया। आपको एक डार्ट तो जरूर देना पड़ेगा। दूसरी चीज, कई लोग पहनते हैं जो वेस्ट में भी डार्ट होता है, तो अगर ये जो मैं कुर्ती बना रही हूँ वेस्ट डार्ट वाली नहीं है, इसमें मैंने कोई डार्ट नहीं लिया है वेस्ट में, बट अगर आप चाहते हैं वेस्ट में डार्ट वाली कुर्ती पहनना
और तो आपको वेस्ट में भी डार्ट लेना पड़ेगा, तो आपको यहाँ के मार्जिन उसी के अकॉर्डिंगली चेंज करने पड़ेंगे। अब जो गर्ल्स होती हैं, जो गर्लिश लुक वाले कुर्तियां पहनती हैं, वो वेस्ट में डार्ट पसंद नहीं करती हैं। उन्हें होता है कि हमें वेस्ट में कोई डार्ट नहीं चाहिए। बट जब हम शोल्डर माइनस डार्ट यूज कर रहे होते हैं तो कुछ भी हो, हमें यहां से इसको या तो आर्म होल डार्ट या साइड डार्ट देके डीप नेक कुर्ती को परफेक्ट बनाना पड़ता है, ताकि हमारा, अब ये हमने डार्ट दिया क्यों है, अब आप ये सोचिए, उसका कारण समझिए। क्योंकि हमने जो नेक की विड्थ है वो भी एक नॉर्मल ली है, और हमारा यहां से नेक भी बहुत चौड़ा है। ये देखो आप 3.1 जो हम पैक नेक में देते हैं उतना आ रहा है, जबकि ये नेक डीप है। तो इस केस में ये शोल्डर इधर को खिसकेगा, समझ रहे हैं आप? जब ये शोल्डर इधर को खिसकेगा तो ऑब्वियस हमारा कंधा गिरेगा। तो कंधा ना गिरे तो हमें इस आर्म होल को टाइट करना पड़ेगा। तो वो टाइट कैसे किया जाएगा, हमें न्यू आर्म होल बनाना पड़ेगा, और न्यू आर्म होल बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पर आर्म होल का डार्ट देना पड़ेगा। इतना क्लियर है? अब हम देते हैं यहां से आर्म होल का डार्ट। आर्म होल का डार्ट कैसे देना है, आर्म होल को डार्ट देने के लिए हमें यहां पर पहले एपेक्स पॉइंट पर पॉइंट लगाना पड़ेगा। अब अगर तो आपने एपेक्स टू एपेक्स पॉइंट देख रखा है कि कितना है तो ठीक है, नहीं तो आप क्या करेंगे, जितनी आपकी चेस्ट है उसको 10 से डिवाइड कर दीजिए। जैसे 3.7 थी तो बीच में पॉइंट लगा दीजिए, 3.7 आ जाएगा आंसर। अब इस केस में मैं ले लेती हूँ 3.7, यानी कि 3.25 के करीब मैंने चेस्ट का माप लिया। ये एपेक्स पॉइंट का है। अब मुझे डार्ट नहीं डालना है तो मुझे सिर्फ इतना डॉट लगाना है। इतना क्लियर है? अब जो यहां पर डार्ट डलता है आर्म होल का, वो भी चेस्ट के अकॉर्डिंगली ही डलेगा। अब यहां पर जो डार्ट डलेगा वो भी चेस्ट के अकॉर्डिंगली डलेगा। तो डार्ट हमने जो डालना है, वेस्ट डार्ट हमने डालना नहीं है, तो इसको हमें देखना नहीं है। चेस्ट हमारी इस केस में आती है, तो हमारा जो डार्ट डलेगा वो कितने इंच का डलेगा, 1.5 इंच का डलेगा। अब हमने क्या करना है, यहां पर 1.5 इंच का डार्ट डालना है। 1.5 इंच का डार्ट कैसे डलेगा, ये 1.5 है, आपने चेस्ट लाइन के ऊपर रखना है। जहां पर ये टच कर जाएगा आपके आर्म होल को, वहां पर मार्क कर लीजिए। ये आपने मार्क किया। इतना क्लियर है? अब आपने क्या करना है, अब आपने हाफ इंच नीचे आपने इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ये लाइन ड्रॉ कर ली। अब आपने क्या करना है, इस लाइन को पहले इस लाइन के साथ ज्वाइन कर दीजिए, डार्ट के साथ। ये हमने इस तरह से ज्वाइन कर ली। क्लियर है इतना? अब ये जो हाफ इंच की जो आपने लाइन लगाई थी, यहां से आपने 1.25 इंच आपने यहां पर देखना है। तो कैसे देखेंगे, 1.5 इंच यहां से नाप लेना है, कहां पर आ रहा है, 1.5 इंच मान लीजिए इधर आया, ये आ गया आपका 1.5 इंच। अब आपने क्या करना है, इस लाइन को किसके साथ ज्वाइन कर, अब इस पॉइंट को कहां ज्वाइन करना है, ये हमने 1.5 इंच का निशान लगा लिया। ध्यान रहे 1.5 इंच का मार्क यहां से नहीं लगाओगे, आधा इंच जो नीचे आया यहां से आपने मार्क इस तरह से लगाना है, यहां से इधर। अब आपने क्या करना है, इस पॉइंट को यहां नहीं ज्वाइन करना है, इस मार्क को नाप लेना है, जितना भी आएगा फुल ऊपर से, फुल पॉइंट से इस तरह से इसका हाफ कीजिए। उसके बाद इसका भी हाफ कीजिए इस तरह से। अब आपने इस डार्ट को इस डार्ट के साथ ज्वाइन करना है। ये हमने इस तरह से मार्किंग को ज्वाइन किया। इतना क्लियर है? अब हमने क्या करना है, ये नेकलेस कितना था, यहां से नापिए 5.25, यानी कि 5.25 आ रहा है, तो इसकी भी मार्किंग आपने यहां पर इस तरह से कर लेनी। ये आपके आगे 5.25। अब जितना ये हमने डार्ट लिया है, कितना लिया था 1.5 इंच, उतना ही हम यहां पर नीचे आ जाएंगे 1.5 इंच, और हमने यहां पर स्ट्रेट लाइन लगानी है। अब एक चीज और, मुझे यहां पर 1.5 इंच मैंने एक्स्ट्रा मार्जिन लिया था, पहले मैं वो मार्जिन की लाइन लगा लेती हूँ। क्यों लगाई है वो मैं आपको बताती हूँ, रफ से काम नहीं चलना था, इस तरह से हमने लाइन ड्रॉ कर, ठीक है। अब ये जो 1.5 इंच आया है, हमने इससे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। तो स्ट्रेट लाइन हम कैसे ड्रॉ करेंगे, हमने
इस स्केल को ऐसे नहीं रखना है क्योंकि ये तो स्ट्रेट आ गया, हमने इस लाइन से स्ट्रेट रखना है। तो इस लाइन के अकॉर्डिंगली ये आया स्ट्रेट, ऐसे लाइन ड्रॉ करनी है, ये लाइन ड्रॉ कर ली। फिर हमने इस पॉइंट, ये जो हमने एक्स्ट्रा बाहर का निशान लगाया था, यहां से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। वो किसके पैरेलल होगी? इस लाइन के पैरेलल होनी चाहिए। स्ट्रेट तो वो ऐसे आएगी, बट हमने ऐसे आएगी, हमने ऐसे नहीं लगाना है, हमने इसके बराबर जाना है। तो इस तरह से हम लाइन को ड्रॉ करेंगे। ये हमने ड्रॉ कर दिया, ये आ गया। ये आने के बाद अब हम इसी पॉइंट से और इस पॉइंट से आर्म होल को ड्रॉ करेंगे। ये हमारा आर्म होल इस तरह से न्यू आर्म होल ड्रॉ होगा। अब ये हमारी हो गई है फ्रंट बैक की कटिंग। अब ये जो हमने डार्ट दिया है, इसकी कटिंग कैसे होगी? तो ये देखिए, जब आपने कटिंग करनी है इस पोर्शन से आना है, यहां से आएंगे, ये इस तरह से, ये नेक यहां पर, उसके बाद ये ऐसी लाइन आएगी, देन यहां से कटिंग होगी इस तरह से। इतना क्लियर है? शेप आई है, ये आपको थोड़ी सी ऑकवर्ड लग रही होगी। अब मैं बताती हूं, जब ये डार्ट और ये डार्ट जब जुड़ेगा तो आपने क्या करना है, पहले इसको जोड़ के देखना है एक बार। इस तरह से आपने पकड़ना है और इस लाइन को जहां पर ये आ रही है उसके साथ आपने मैच कर देना है इस तरह से। क्योंकि ये कपड़ा नहीं है, पेपर है, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है, अदरवाइज इस तरह से। अब ये देखिए, ये लाइन आपकी इक्वल आ गई, उसी के बराबर आ गई। बाई चांस अगर ये आप ऊपर नीचे से, यहाँ पे ऊपर नीचे है, तो नो प्रॉब्लम, आपने इसको इस तरह से सेम राउंड शेप दे देना है। ठीक है, जो एक्स्ट्रा होगा उसको कट कर दीजिए, बट कपड़ा होगा तो ये ऑटोमेटिकली बराबर ही आएगा। तो आपका ये आर्म होल बनेगा। इतना क्लियर है आपका? आई होप इसमें कोई डाउट नहीं होगा। तो इस तरह से आपने आर्म होल की कटिंग कर लेनी है और यहां से आपका नेक कट हो जाएगा। जब आप इस तरह से कटिंग करेंगे, अब आपको होगा कि ये वाला जो फ्रंट थोड़ा सा टाइट होगा, नहीं होगा, कारण ये नेक बहुत खुला बना है, ये इधर को खिसकेगा, वो उससे फ्रंट क्रॉस का कपड़ा अपने आप कवर कर लेना है। वन थिंग मोर, इस तरह से रखने के बाद हमने अब बैक पोर्शन में भी कुछ चेंजेस करने हैं। वो क्या है? ये हमारा बैक पोर्शन था, अब हमने क्या करना है, यहां पर जितना का हमने डार्ट लिया था, हमने 1.5 इंच का डार्ट लिया था, 1.5 इंच का हाफ आपने करना है। हाफ करके यहां पर आपने वो मार्क करना है। इस तरह से आप मार्क करेंगे, ये मार्क आया। फिर आपने इसको स्ट्रेट करना है। ये स्ट्रेट आपने इस तरह से नहीं करना है, इस लाइन से आपने स्ट्रेट करना है। ये स्ट्रेट करने के बाद ये आपकी स्ट्रेट पॉइंट आ गया, ये वाला। अब आपने न्यू आर्म होल ड्रॉ करना है, तो आपने इसी शेप को इस तरह से लाकर इस वाले पॉइंट को इसके साथ आपने ज्वाइन करना है। ये मार्क आपका इस तरह से ज्वाइन होना चाहिए, इस तरह से। ये आ गया, इस तरह से आपने ये लेकर इस तरह से, ये हमारा न्यू आर्म होल अब ड्रॉ हुआ है यहां से, ये वाला। ये करना क्यों जरूरी है? क्योंकि हमने फ्रंट में, ये देखिए, ये फ्रंट में हमने यहां पर इतना पोर्शन एक्स्ट्रा लिया था 1.50, ये यहाँ पे 1.5 है, तो ये इतनी कुर्ती ऊपर को आएगी। और अगर ये ऊपर को आएगी तो हमारे फ्रंट और बैक पोर्शन में डिफरेंस ज्यादा आएगा, तो इसीलिए हम इसका हाफ, इसको ऊपर करते हैं। जैसे हम ब्लाउज में देखते हैं, हमारी फ्रंट की लेंथ थोड़ी लंबी होती है, आधा इंच, और बैक की लेंथ कम होती है, वैसे ही कुर्ती में भी थोड़ा सा डिफरेंस आता है आधे इंच का, तो वो इसमें हमें नजर आएगा। और दूसरी चीज, इसीलिए हमने यहाँ पे हाफ कम किया है जितना हमने यहाँ का डार्ट लिया है। बाई चांस अगर आपने डार्ट यहाँ पर 1.25 इंच का लिया है, तो वहां पर आप 1.25 इंच का हाफ लेंगे। अगर आपने 1.25 इंच लिया है तो 1.25 का हाफ करेंगे। इस तरह से करेंगे तो आपका ये जो आर्म होल है वो इक्वल आएंगे और लेंथ में भी फर्क नहीं आएगा। दूसरा, आप लेंथ अगर थोड़ा सा एक्स्ट्रा बढ़ाकर लेना चाहते हो, जैसे मैंने 2 इंच ऐड की है, तो आप 3 इंच एक्स्ट्रा ले लीजिए, ताकि बाई चांस अगर आपको डाउट हो मन में कि मुझे बाद में फोल्ड करना है या तरपाई नहीं करनी है, माइंड चेंज हो, तो आप उसको उस तरह से कर सकते हैं। मतलब 1 इंच एक्स्ट्रा और ले सकते हैं, इससे ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है, आपका उसी में हो जाएगा। क्लियर है इतना? इस तरह से हमारी शोल्डर माइनस चार्ट यूज करके कुर्ती की कटिंग होती है।
आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, समझ आया होगा कि हमने कुर्ती की कटिंग कैसे की है। कोई डाउट होगा आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। आज हमने इसकी ड्राफ्टिंग की है। मैं आपको इसी कुर्ती की कटिंग फैब्रिक पर भी करके दिखाऊंगी और उसकी फिटिंग आपको दिखाऊंगी सो दैट आपको क्लियर हो सके कि हमें फ्रंट क्रॉस में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है या कहीं पे भी कुर्ती की फिटिंग में प्रॉब्लम नहीं आती है। तो अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा, धन्यवाद।